ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 जनवरी 2023। वरदान है, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मनुष्यात्मा जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म का फल ऐसे आना चाहिए करके उनका संकल्प रहता है, सोच रहता है। जब वो मिल जाता है उसको कहते सिद्धि। माना जो इच्छा था वो उनको मिल गया। तो वर्तमान समय में हम संगम युग में हैं। लौकिक में तो बहुत वैरायटी का सिद्धि हो सकता है कि हमको इनके साथ शादी करना है, इतना गहने चाहिए, हमको ये पोस्ट में जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए, ऐसे वैरायटी इच्छा हो सकता है। बहुत समय के साधना के बाद, पुरुषार्थ के बाद, कर्म के बाद वो आपका जो सिद्धि है, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, वो आपको मिल सकता है। तो स्वरूप मिलने के बाद उसको आप धारणा करेंगे, तब आप उससे खुश होंगे। लेकिन संगम युग का विशेषता क्या है? वो तो हो गया कलयुग का विशेषता। सतयुग में तो राजा बनना है, वो तो हो गया। लेकिन संगम युग में है ना, 5000 साल में सबसे श्रेष्ठ युग है संगम युग में। तो इसमें क्या सिद्धि चाहिए और वो सिद्धि को पाने के लिए हमको क्या करना है? कि सदा खुश रहना है, सदा शांति में रहना है, सबको शांति बांटना है। ये है संगम युग का सिद्धि। तो उसके लिए क्या करना है? जैसे स्थूल इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए पैसे कमाना पड़ता है, या कोई हमारे साथी बने उसके पीछे भागना पड़ता है। तो यहाँ क्या करना है? तो बाबा कहते हैं अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाओ। बाबा का एक एक वर्डिंग कभी कभी कंफ्यूजन में भी लेकर आता है, क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। क्या है? बाबा ने कहा अपनी सर्व विशेषता। मैं कौन? निराकार आत्मा। मैं ही निराकार हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। शांति है परमधाम का, सुख दिया है परमात्मा ने, शरीर लिया है स्थूल दुनिया का, संस्कार बना है कर्मों का फल के रूप में। तो मेरा क्या है? मैं ही कुछ नहीं हूं, तो मेरा कहां से आएगा? तो अपनी सर्व विशेषताओं को माना। कभी कभी मुरली का वर्डिंग आपको समझ में नहीं आता है, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे या मुरली का आगे पीछे का 4-5 लाइन पढ़ेंगे, तब बाबा का वो वर्डिंग का मीनिंग आपको पता चलता है। यहां बाबा कहते हैं आपका विशेषता माना आप भगवान के बच्चे बनने के बाद भगवान ने दिया हुआ ज्ञान, गुण, शक्ति या विशेषता। भगवान बनने के बाद, जैसे छोटा बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप कपड़े देते हैं, गहने देते हैं, अपना बिजनेस देते हैं, पैसा देते हैं, जो भी देते हैं वो उनका कमाई नहीं है, वो पिता का कमाई है, माँ का कमाई है। तो आत्मा के पास जो भी विशेषता है, विशेष रूप में हम लोगों को जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उसका कारण कौन है? बाबा है। तो आप ए चक्कर हो बाय बर्थ,
माना शरीर लेने के बाद आप में क्या विशेषता है वो नहीं, बाबा का बनने के बाद आप में क्या विशेषता आई। तो मेरे अनुभव के अनुसार बाबा के बच्चे बनने के पहले इतना अच्छा क्लास नहीं करते थे, ज्ञान नहीं सुनाते थे, भाषण करने को नहीं आता था, घबराहट होता था, और योग लगाने को भी नहीं होता था। और बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे पास कितना धन आया, और आप जैसे बहुत अच्छा ईश्वरीय परिवार वाले मिले। ये लौकिक संबंध नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, ये क्या है, बाबा के बनने के बाद मिले हुए हैं आप लोग। अलौकिक परिवार है, कितना सुंदर परिवार है, कितना खुशी का बात है। आज मेरा ज्यादा समय अलौकिक परिवार वालों के साथ चलता है। लौकिक परिवार वाले हमारे घर में कोई आ ही नहीं रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएंगे तो टेंशन ही जाता है, समस्या ही बताते रहते हैं, इधर उधर का न्यूज़ ही कहते रहते हैं, हमको कुछ मालूम ही नहीं रहता है हमारे लौकिक परिवार में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे बाबा ने जो विशेषता दी है बच्चे, वो रखने के लिए नहीं। जब आपके पिता आपको बिजनेस देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, पैसे देते हैं, क्यों देते हैं, उस पैसे को बिजनेस में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, और कहा भी उसको क्या करो, मल्टीप्लिकेशन करो, उससे और किसी को दान करो, धर्म करो, यार अपना कमाई करो। तो अपने जिंदगी को आप चेक कीजिएगा, ये सभी बातें जब आप राजयोग में बैठते हैं तब उसके प्रति थोड़ा सोच लीजिएगा। हाँ, याद रखिएगा, कभी कभी बाबा का बच्चा बनने के बाद माताओं को बहुत अच्छा भोजन बनाने का कला भी बाबा दे देता है। कभी कभी कोई कोई माताएं बाबा के बच्चे बनने के बाद इतने बातें करते हैं, अच्छा बच्चे होने के बाद शांत हो जाते, बात करना कम कर लेते हैं। और कोई कोई इतना खर्चा करते हैं, उसके बाद क्या होता है, कंजूस हो जाते हैं, माना किसी को देना, अपने लिए खर्चा करना बंद कर देते हैं। कि सच्चाई क्या है, पैसे का वैल्यू क्या है पता चलता है। तो किसी का धन का सेवा है, किसी का मन का सेवा है, किसी का वाणी का सेवा है, तो बाबा ने उस साथ में भरा हुआ है। कोई गाना गा सकते हैं, कोई ड्राइंग कर सकते हैं, कोई फिल्म मेकर बन सकते हैं, कोई गीत लिख सकते हैं, ऐसे वेराइटी। जैसे जगदीश भाई द्वारा बाबा ने बुक्स लिखवाया, गुलजार दादी का विशेषता था अपने रथ को बाबा को देना, जानकी दादी का विशेषता था फॉरेन को घूमना, और प्रकाशमणि दादी का विशेषता था एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो ऐसे हर एक आत्मा का अलग अलग विशेषता जो बाबा यज्ञ में यूज करना चाहता है, वो पहले ही जन्म होते ही गिफ्ट के रूप में उसमें भर देते हैं। तो इसको चेक करो, बाबा का बच्चे बनने के बाद आप में क्या विशेषता आई, ऐड हो गई, उसको बाबा ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया है। जो बीज रहता है ना, अपने पास ही रखेंगे तो क्या होगा, उसी बीज को धरती पर लगाओ, पानी डालो, बड़ा बनाओ, बहुत फल निकालो, खुद भी खाओ, लोगों को खिलाओ। नहीं तो बहुत फल है आपके पास, बेच दो और पैसे कमाओ। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे अपने जिंदगी में आप खुद चेक कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते भाई जी आप तो क्लास करते हैं, हमारे पास क्या विशेषता है, वो आप ही देख लीजिए। बाबा कहते हैं अंदर में रहने वाले माताएं भी घर में रहकर मनसा सेवा कर सकते हैं। कभी कभी बाबा जो बहुत अच्छा स्पीकर क्लास करते हैं उनका नाम नहीं लेते हैं, जो भंडारा में सेवा करने वाले भोली दादी का नाम लेते हैं। कारण जो भंडारा में सेवा करते हैं इतना भोलापन से काम करते हैं, इतना दिल से करते हैं, बाबा ने कहा मुझे करना है बस। मन का स्थिति क्या है, कभी कभी मैं आपको कहता हूं, हम जो स्पीकर कैमरा के आगे आते हैं, हमारे से भी अच्छा जो पीछे जूम ऑपरेट करने वाले भी आगे जा सकते हैं, क्लास अपलोड करने वाले भी आगे जा सकते हैं। उन्होंने दिल से सेवा की, हमारे से भी ज्यादा उनका सेवा का फल ज्यादा होगा, और वो जो सेवा का फल में जो परसेंटेज है उनको ज्यादा मिलेगा। अभी देखिए एक फिल्म आता है तो एक ही व्यक्ति से फिल्म नहीं आता है ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, म्यूजिकल डायरेक्टर, स्टूडियो वाले कितना लोग रहते हैं, सभी का सहयोग से क्या होता है, फिल्म बनता है।
ऐसे ईश्वरीय सेवा किसी एक से नहीं होता है, याद रखिएगा। ईश्वरीय सेवा ईश्वर के कारण से ही होता है। दूसरी बात, इस दुनिया में आपको जो साधन मिला है, मन बुद्धि संस्कार तन धन जन समय संकल्प, जब उसको आपने ईश्वर के हाथ में देकर सेवा में उसको यूज किया, लगाया, तब ही उससे कमाई होगा, तभी आपका सिद्धि हो जाएगा। भले आप अपना समझते थे, मेरा शरीर मेरा धन, उसको ईश्वरीय कार्य में लगाओ, भगवान के हाथ में दे दो। अपने पैसे बैंक में देंगे तभी तो इंटरेस्ट देंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे तभी तो प्रॉफिट रख देंगे, अपने पर्स में रखेंगे तो वो क्यों देंगे? मल्टीप्लिकेशन होना है तो उस जगह पर उनके हाथ में देना पड़ता है ना, ताकि वो लोग उस धन को और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करेंगे। अभी 5000 साल तक वो सभी साधन आपने अपने पास रखा, रिजल्ट्स क्या हुआ? जहां इन्वेस्टमेंट किया था जो भी था वो कम होता ही गया ना, लोन में आ गए। अभी बाबा कहते वही साधन को, वही समय संकल्प को ईश्वरीय बैंक में लगाओ, ईश्वर के हाथ में दे दो, तब क्या होता है? बढ़ता ही जाता है, सेवा भी बढ़ेगा। और जो आपके मन में जो सिद्धि है, जो इच्छा है, जो कल्पना है, जो चाहता है, चाहना है, जो स्वप्न है, वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वो विशेषता खुद के यूज के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए, शरीर के लिए यूज करेंगे तो उतना सिद्धि नहीं मिलेगा। आप जो एक्सपेक्ट करते हो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। भले मन से, मन की खुशी में हो या जो आत्मा आपके आगे आना चाहिए उसमें हो, वो नहीं मिलता है। इसलिए इस साधन को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो चिंता आप मत करना, सिर्फ साधन भगवान के हाथ में दे देना, उसके बाद देखो उसका सिद्धि कितना मिलता है। जितना जितना अपने विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। भगवान पहले हवा डालता है, उसके बाद पिन लगाता है बलून को। तो यहां बाबा ने क्या कहा, अपने पास जो विशेषता है उसको मनसा सेवा, माना मन भगवान के हाथ में दे दो। मन साधन है, सेवा का आधार आप हो, उसको यूज करने वाले भगवान है। और वाणी, जब आप बात करना है, माना मन से बात करते हो, मुख से बात करते हो, बाबा आप आकर आगे वाले को जो सुनाना है सुनाओ। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, गेस्ट को बुलाया, स्टेज सब रेडी किया, माइक उनके हाथ में देते हैं ना, जो आए हैं आप भाषण करो, कहते हैं ना। डॉक्टर को घर में बुलाते और कहते हैं ना, ये सभी पेशेंट है, इनको आप देख लो। हॉस्पिटल में जाने के बाद अपने शरीर उनके हाथ में देते हैं ना, डॉक्टर के हाथ में, जो भी करना है करो। तो ऐसे ही वाणी किसी के प्रति बात करने के पहले बाबा को बुलाओ और बाबा को कहो ये तन आपका है, ये मुख आपका है, जैसे चाहिए उसे यूज करो। ठीक है, माइक एक ही है, लेकिन माइक के आगे जो खड़ा होता है उसका ही वॉइस वहां रिफ्लेक्शन होता है ना। तो संगम युग में आप और बाप दादा है, उस माइक के आगे जिनको आप बिठाते हैं उनका ही वॉइस सुनाई देगा ना। जब आप अपना माइक बात करना बंद करेंगे तभी तो और कोई आत्मा वहां जाकर बात कर सकता है ना, क्योंकि पहला राइट आपके पास में है। इसलिए बाबा ने कहा मन मेरे हाथ में दिया तो मैं मनसा सेवा करता हूं, बातें करने का, ज्ञान सुनाने का, वाणी का सेवा दिया तो मैं यूज करता हूं। कर्मणा सेवा, माना कर्मणा माना ये जो कर्मेंद्रिय, हाथ है, पांव है, या मोबाइल है, या धन है, ये कर्मेंद्रियों को ईश्वर के हाथ में लगाने से वो जो साधन है उससे विशेषता विस्तार होता ही जाएगा। लेकिन वो विशेषता आपका कब बनेगा? अपनी विशेषता बाबा ने कही, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। आम का एक ही बीज रहता है, पेड़ बनाना है तो
धरती पर लगाना पड़ता है, लेकिन लगाने से नहीं होता है, हर रोज पानी डालना है, प्रोटेक्शन करना है ना, गोबर डालना है, मेंटेनेंस करना है, उसके बाद ये फल आता है ना। फल लाने के बाद उसको निकालना है, खाना है, बेचना है, दान करना है, तभी फल मिलता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फल लाने के बाद छोड़ देते हैं, तभी वो फल यूज नहीं है। कभी कभी फल लाने के बाद क्या होता है ना, लोग थप्पड़ लगाते हैं, माना पत्थर लगाते हैं। याद रखिएगा, जितना आप ईश्वरीय फल लेते ही जाते हो, अपना परिवार वाले पत्थर लगाएंगे, माया लगाएंगी, तो सहन करना पड़ता है। फिर भी उस पेड़ निरंतर स्वीट आम ही देता है। जितना आप आगे बढ़ते ही जाते हो, सेवा का फल आता ही रहता है। उतना जो समस्याएं कैसे आते हैं मालूम है? कैसे आते हैं? इतना लंबा चौड़े रूप में, बेहद के रूप में ही आते हैं। जितना आप ईश्वरीय सेवा में, उतना हायर लेवल में जाते जाएंगे। बाबा कहता है परिस्थिति नहीं आता है, तूफान आता है। तो तूफान आता है तो क्या होता है, सारा पेड़ ही गिर जाता है। इतना बड़ी बड़ी समस्याएं आते हैं। इसलिए कहते भाई जी, बाबा के बच्चे बनने की बात है ना, हमारे घर में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और ये भी हमने देखा है, जिनकी माताओं के परिवार में उनका पति मर जाते हैं, उसके बाद ही शरीर को त्याग करते हैं, तब वो भगवान को भौतिक रूप से पकड़ लेते हैं। तो बाबा कहते तो इस बीज को क्या करो, धरती में लगाओ और फल लोगों को दे दो। एक बात याद रखिएगा, आज आपने बीज डाला तो कल ही फल नहीं आएगा। इट टेक्स टाइम। देखिए, जब हमको बाबा ने यूज किया, तुरंत सेवा में नहीं भेजा ना। हम कितना बार बोल रहे थे, बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे, क्लास कर रहे, क्यों आप सेवा में क्यों नहीं ले रहे हो? बाबा कहते वेट वेट, क्यों? कच्चा फल नहीं निकालना है। कच्चा फल निकाल लिया तो वो क्या होगा, स्वीट नहीं होगा, जो खाने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा पकना चाहिए, पेड़ में ही पकाना चाहिए उसको, नीचे लेकर आके केमिकल डाल के पकाना नहीं है, नेचुरल होना चाहिए। बाबा कहते हैं उसके साथ योग करो, भगवान के हाथ में दे दो। जब रेडी हो जाएगा तो बाबा उस फल को लोगों को खिलाएगा। लेकिन ये विशेषता कैसे आता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है। कौन सा है श्रेष्ठ जीवन? अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन। आपने शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को माता पिता के रूप में स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। अभी लौकिक में भी एक माँ बाप रहते हैं, स्पेशली पिता रहते हैं। जन्म होते ही उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका वो अधिकार बन जाता है। कार है, बिजनेस है, बिल्डिंग है, जो भी उसका अधिकार वो हो जाता है। तो ऐसे ही आप बाप दादा के बच्चे बने हैं, तो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में क्या विशेषता मिली है? बताइए, क्या विशेषता मिली? बिल्डिंग मिला है, गहने मिले हैं, क्या मिला है? बाबा कहता है बच्चे, मेरे पास बिल्डिंग है क्या? मेरे पास गहने हैं क्या? मेरे पास शरीर है क्या? नहीं है ना। बाबा के पास क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, ज्ञान, शक्तियां, गुण, ये है ना बाबा के पास। तो उसको यूज करो, उसको बढ़ाओ। और वो चीज अपने पास रखने के बाद आप कहते हो ये मेरा है। सॉरी, वो भगवान का ही चीज है। कितना सुंदर बात है, भगवान का ही चीज भगवान ही देता है, भगवान ही बांटता है। और फल आने के बाद कहता है ये जो फल है ना मेरे बेटे का है, इसका मालिक है ना मेरे बच्चे हैं। देखो कितना निरहंकारी है। पैसा इनका है, बिजनेस इनका है, इन्वेस्टमेंट इनका है, बिजनेस ये करता है, प्रॉफिट आने के बाद कहता है ये प्रॉफिट मेरा बेटे का है ना। हम सिर हिलाते, हाँ 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 बाबा मेरा है। क्या तेरा है? उन्होंने रेडीमेड करके आपको दिया है। दुनिया को पावन भगवान ने बनाया,
मनुष्य आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति भगवान ने बनाया। आपने किया हुआ विकर्म भगवान ने विनाश किया। 21 जन्मों का जायदाद भगवान ने दिया। और आप कहते हो मैंने साधना की, मैंने पुरुषार्थ किया, मैं सत्युग में जा रहा हूं। भगवान ने ज्ञान नहीं दिया होता आप कैसे ज्ञान सुनाते हैं? भगवान ने शक्ति नहीं दिया होता आप कैसे बांटते? आपको क्लियर, मुझे तो पक्का मालूम है, हम तो कुछ भी नहीं, ओनली द इंस्ट्रूमेंट, बस एक मीडिया है। बस हमारा ईश्वरीय कार्य में याद रखिएगा, ओनली 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 भगवान का ही स्टार्टिंग से एंड तक उनका ही पाठ है। हम सिर्फ साधन है, हम कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। परंदा में जो शांति है वो भगवान के कारण है, हमारे कारण नहीं है। जब आप अपने माँ बाप के घर में रहते हो, भोजन खाते हो, वो आपका कमाई नहीं है भाई बहनों, माँ बाप का कमाई है। जो लोग आने के बाद उनको सर्व करते हैं आप, लेकिन वो आपका पैसा नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा, इसलिए जो विशेषता है, शांति है, जो आपने लिया है उसको दान करो। उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। और मैंने ये भी देखा है, जब ज्ञान में, योग में कुछ नया बाबा हमको पॉइंट्स सिखाते हैं, बताते हैं। जब लौकिक में रहते थे तो क्या होता था, स्कूल में जाते थे, कुछ क्वेश्चन का आंसर मिलता था, हम किसी को नहीं दिखाते, बुक्स बंद करके रखते थे, स्पेशली एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि वो दिखाएंगे तो उनको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा ना, हमारे से आगे बढ़ेगा ना, इसलिए हम नहीं दिखाते थे, ऐसे बंद करके रखते थे। लेकिन आज जो भी बाबा नया विधि देते हैं विचार सागर मंथन में, हम तुरंत कह देते हैं। क्यों? वो कहते हैं हमको नेक्स्ट स्टेज बाबा बता देगा, नेक्स्ट लेवल में चले जाएंगे। इसलिए ऐसा लगता है दे दो दे दो दे दो, और लोगों को सिंपल बनाओ, और भी सहज करना है, और भी वो आराम से इजीली बाबा की तरफ जाकर पहुंचना चाहिए। तो ऐसे जो भी देते हैं बाबा, दान करते चलो। इससे क्या होता है, आप जो सिद्धि चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके द्वारा बाबा विश्व में वर्तमान समय के अनुसार बेहद का सेवा लेना चाहते हैं, वो हो जाएगा। और एक बात कहूं आपको, ऐसे आप अपना तन मन भगवान के हाथ में देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हर रोज मुरली में जो बाबा कह रहा है वही सेवा आपके द्वारा बाबा कर रहा है। पक्का पता चला, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो मुरली में बाबा कह रहा है वही आपके घर में कर रहा है। तब ही जब भगवान आपके तन को साधन के रूप में यूज करेगा, तब भी मुरली का पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं वो प्रैक्टिकली वैसे निराकारी भोजन बनाने के लिए भगवान को जगह दीजिए, समय दीजिए। सिर्फ बाबा से लेना नहीं, देने के लिए हमको क्या बनना है, निमित्त बनना पड़ेगा। तो अभी बच्चे पूछते हैं बाबा से, बाबा क्या क्या दे, धन जन, बाबा ने जन भी दे दिया, धन भी दे दिया, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, बाबा वेद का सेवा करने के लिए कहते हो ना, अभी क्या देना है, सार में बताओ। तो बाबा स्लोगन में कहते हैं, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तन भी देना है, धन भी देना है, ज्ञान भी देना है। तो बाबा ने कहा सार क्या है बच्चे, मन मना भाव। आपने अपने मन किसको दिया, बाबा को दिया। कितना % दिया, हम सभी कहते हैं 100% दिया। जब आपने 100% बाबा को दे दिया मन को, तो आपके पास क्या रहा, कुछ भी नहीं। जब आपके पास मन ही नहीं है तो मेरा तन है, मेरा धन है करके वहां मेरा करके रखने के लिए भी आप अपने मन को यूज नहीं कर सकते हो। जब 100% मन आपने बाबा को दे दिया तो वो मन यूज करने का काम भगवान का है। जहां चाहे
जैसा चाहिए, जिस विधि से चाहिए, जिसको जो अनुभव करना चाहिए, जिसको साक्षात्कार कराना चाहिए, स्थूल में, सूक्ष्म में, निराकार में, दुनिया के कोई भी कोने में किसी को भी सेवा के लिए बाबा यूज कर सकता है। तो आपने मन दे दिया, समझ लो आपने सारा जिंदगी ही भगवान के हाथ में दे दिया। थोड़ा भी कुछ मन आपके पास में रहेगा तो क्या होगा, वो मन मेरा 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 करके चला जाएगा। अब अभी ये बताइए, जब आप माउंट आबू में जाते हैं, बाबा के मिलन के लिए जाते हैं, इतना बड़ा परिवार है, भोजन खाते, रूम में रहते, सब कुछ कहते हैं, वो मेरा परिवार का रूप में मेरापन है, लेकिन पर्सनली मेरा मेरा करके अधिकारपन है क्या? नहीं है ना। लौकिक घर में रहेंगे तो मेरा गाड़ी है, मेरा कार है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मेरा आ जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरापन माना वो मन को भगवान के हाथ में दे दो, इससे सारी दुनिया ही मेरा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पिता ही मेरा हो जाएगा। वो भाषण आएगा आपको। आज दुनिया में है ना, आप देख लीजिए, जो लौकिक संबंध है ना, बच्चे, माता पिता, उनके साथ में रहेंगे तो वो मेरापन आपको नहीं आता है। आप चेक कर रहे हैं, हर एक आत्मा किस तरफ जा रहे हैं मालूम है? स्वार्थी। मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा सैलरी, मेरे कपड़े, तो मेरा मेरा मेरे 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 में है। और बेहद में भगवान की शक्ति को सभी लोगों को देने के लिए निमित्त बनो, तो सारे परिवार के पास जाएंगे, आपको ऐसे फीलिंग होगा मेरा है। आपको ऐसा लगेगा ये मेरे बहन है, ये मेरे भाई हैं, ये हमारा परिवार का मेंबर है, ऐसे वासना आएगा। भगवान के साथ में रहो, तब आपको पता चलेगा बाबा मेरा है, अधिकार रहेगा। लेकिन आज दुनिया में क्या है, वहां भी मेरा है लेकिन स्वार्थ। इसीलिए वो सारे परिवार से मेरापन का भाषण आना चाहिए, तो उनको कुछ देना चाहिए। सभी को कुछ देंगे तब उनको लगेगा यस। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, ईश्वरीय परिवार में, ईश्वरीय जिंदगी में बहुत वो अच्छे परिवार के साथ बाबा कांटेक्ट में रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि योगेश भाई हमारा परिवार का मेंबर है, और घर में रहने वाले बच्चे को समझते ये हमारे नहीं है। मुख से तो नहीं कहते, आगे तो नहीं कहते, लेकिन मन में लगता है, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि आपको कहता हूँ कारण क्या है, उनके साथ नेगेटिव आपका हिसाब किताब रहता है, इसलिए उनका संस्कार मिलता नहीं है। फिजिकली आप उनके साथ रहते हैं लेकिन संस्कार मिलता नहीं है, अपनापन का वो भाषणा फीलिंग नहीं आता है। लेकिन भगवान के साथ में रहो तो भगवान इतना प्यार आपके द्वारा दुनिया को देगा, वो सभी लोग ऐसे महसूस होगा का मेरा है। अब चाहिए तो देख लीजिए, जो भी पुराने लोग हैं, जब प्रकाशमणि दादी स्टेज पर आती थी, ओम शांति कहते, सभी लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा दादी है। वो प्यार उभरता था, आत्मिक प्यार बाहर आता था। और जब बाबा मधुबन में आते हैं, गुलजार दादी के तन द्वारा ऐसे प्यार, उनका आंख में वो झलक आती है। आज मेरापन किस आधार पर आ रहा है मालूम है? मेरे माँ बाप से कितना जायदाद मिलता है, पैसे कितना मिलता है, बिल्डिंग कितना मिलता है, पिता के पास कुछ भी नहीं है, ऐसे फेंक देंगे। स्थूल मेरापन आ रहा है, विकार का मेरापन आ रहा है। भाई बहन, वो सच्चाई नहीं है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और स्थूल पैसे के लिए हम अपने बच्चों को वो ही दे रहे हैं। इट इज नॉट रियल लाइफ। ठीक है, इसीलिए इस कर्म के लिए आपको निमित्त बनना है। इसीलिए सार में आ जाओ। क्या सार में आओ? जहां हो, जैसा ही हो, जितना समय हो सके उतना समय बाबा को दे दो। बस बाबा अभी आप बैठो, आपको जो करना है वो करो, बस। और कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।